हर दिल अजीज़ नात खां मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी साहब, आपकी मस्जिद के पेश इमाम साहब, बिरादर गिरामी हज़रत क़ारी निहाल साहब, जुमला अहले स्टेज मौज़ूद सामीन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें बावाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़ूद सामीन, काबिल मुबारकबाद हैं जलालपुर के तमामी अहले इस्लाम कि तमामी हजरात ने थोड़ा या ज़्यादा दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया और मुहिब्बाने अहले बैत कमेटी का ताउन किया, जिसके नतीजे में आज ये बेहतरीन इजलास हम और आप सब देख रहे हैं, मुलाहजा कर रहे हैं। इमाम अली मकाम से मोहब्बत का असल पैगाम यह है कि उनके नाम का नारा भी लगाया जाए और उनकी फिक्र और उनके मिशन को जिंदा भी किया जाए। बहुत हो माशाल्लाह, बहुत। उस घर की जहां और बेशुमार खूबियां हैं, चूंकि आला घर है, आला खूबियां हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ी खूबी उस घराने की ये है कि खुद न खाते थे, औरों को खिला देते थे। ऐसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने नाना जान से जो सबक सीखा, यतीमों की परवरिश करना, बेवाओं को सहारा देना, कमजोरों की ढासरस करना, दबे कुचले लोगों को उनका मकाम दिलाना, उनके पूरे परिवार ने उसका हक अदा किया। और खुद मेरे आका ने यह पैगाम दिया कि तुम्हारे दरमियान जो यतीम बच्चे हैं, बेवाएं हैं, कमजोर हैं, उनका ख्याल रखो, उनसे मोहब्बत करो। हमारी आपकी नजर में, दुनिया की नजर में हो सकता है वो घर सबसे अच्छा हो जिसमें पैसा ज्यादा लगाया गया हो सकता है किसी की नजर में अंबानी का बनाया हुआ बंगला बहुत अच्छा हो, यह भी हो सकता है किसी की नजर में बुर्ज दुबई का मकाम बहुत बड़ा हो कि भाई बुर्ज दुबई में मिलियन रुपए, अरबों खरबों रुपया लगाया है, रियाल लगे हुए, मतलब बेपनाह पैसा लगा हुआ है। किसी की नजर में अमेरिका का टावर बहुत कीमती हो सकता है। और अगर हम संबल की बात करें तो हो सकता है किसी की नजर में फुला मकान बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो, उस पैगंबर ने, जानते हो सबसे अच्छा घर किसको कहा है? जिस हुसैन की मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हो,
उनके नाना जान ने सबसे अच्छा घर किसे कहा है पता है तुम्हें? इब्ने माजा शरीफ की हदीस शरीफ है, मेरे आका फरमाते हैं सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम बच्चे की परवरिश की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। सबसे अच्छा मकान वो है जिस घर में यतीम की परवरिश की जाती हो और उसके साथ बुरा बर्ताव ना हो, तो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ना होता हो, मोहब्बत के साथ सगे बेटों की तरह यतीम बच्चे को पाला जा रहा हो, तो आमिना के लाल कहते हैं वो घर सबसे अच्छा घर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कोई आदमी अरबपति है, खरबपति है, लेकिन पैसा निकालते हुए उसकी रूह निकलती है तो उसकी वो दौलत वबाले जान बन जाएगी। कोई बंदा रक्षा चलाता है मगर गरीब को देख करके उसका दिल भर आता है, वो इंसान अल्लाह के यहाँ ज्यादा मकाम रखता है। मैंने आज इसी चीज को अपना उन्वान बनाया। मेरे हुसैन कहते हैं, इमाम आली मकाम ने फरमाया कमजोर दबे कुचले लोगों से अच्छा ताल्लुक रखो, फुकरा से, मसाकीन से, कमजोर लोगों से राब्ता बना के रखो। ए इमाम, इनसे राब्ता बनाना आखिर हमारे लिए क्या काम आएगा? हुसैन फरमाते हैं क़यामत के दिन इन लोगों का मकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद बाला होगा। ये इनके करीब रहना, इनसे मोहब्बत करना क़यामत के दिन तुम्हारे हक में काम आएगा। ऐ मेरे साथियों, इसलिए करबला का एक पैगाम ये भी है कि तुम्हारे समाज में, तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे रिश्तेदारों में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके सर से उसके वालिद का साया उठ गया, उसको कोई कमाने खाने वाला नहीं है, उस बच्चे के सर पे कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं है, तो बतौरे नुमाइश और नामो निहात के लिए नहीं बल्कि खामोशी के साथ उस बच्चे को गोद ले लो, उस बच्चे से मोहब्बत करो, उस बच्चे से प्यार करो और ये सोचो कि अल्लाह ताला जब मुझे 4 बेटे होते हुए, बेटियां होते हुए वो रोजगार दे रहा है, अगर किसी का एक यतीम बच्चा या यतीम बच्ची को मैं अपना सगी औलाद का दर्जा दे दूंगा तो यकीनन अल्लाह ताला जिस तरह 4 बेटे होने के बाद मुझे खूब दे रहा है, अल्लाह के करम से उम्मीद रखो उस एक यतीम बच्चे को सहारा दोगे, खुदा की कुदरत तुम्हें दोनों जहान में सहारा दोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। हजरात, वाक़े करबला के बाद आपको पता है सबसे ज्यादा गमो आलाम के पहाड़ जिस हस्ती पे फूटे और जिन्होंने मसाइब व आलाम की जंजीरें बर्दाश्त की और वो दौर देखा जिन्होंने, उमूमन जलसों में करबला तक के वाकयात बयान होते हैं और बिलाशुबा क़यामत सुगरा है, मगर चूंकि बहुत दफा बात की चीजें नहीं आ पाती सामने। आपको पता है 18 अपने परिवार की अजीम हस्तियों के लाशें उठाने वाले का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। बेशक इनसे पूछा गया था वाक़े करबला के बाद, इनसे पूछा था मदीने शरीफ में कि आप हमेशा गमगीन क्यों रहते हैं, आपके लबों पे मुस्कुराहट नजर नहीं आती। एक ऐलान का बार बार इशारा हो रहा है, कुछ नौजवान बिला वजह गांव में घूम रहे हैं, इधर उधर गलियों में टहल रहे हैं। कमेटी वालों का कहना है या तो आके बैठ जाएं या अपने घर चले जाएं। जो नौजवान गांव में घूम रहे हैं गांव में ना घूमें, यहाँ बैठ जाएं या अपने घर चले जाएं। कितनी अजीब बात है बताइए। जलसे में भी कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं। अरे जलसा सुनने आओ, सुकून के साथ बैठो। अगर कुर्सियां नहीं है तो और मंगवा दी जाएंगी कमेटी वालों की तरफ से। घूमने के लिए थोड़ी आए आप लोग जो घूम रहे हैं कुछ लोग। खैर कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि आपके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आती, आपकी आंखों में पानी होता है, गम रहता है। तो इमाम ने फरमाया था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए थे। गुम हो गए थे, जिंदा थे, फोत नहीं हुए थे, गुम हो गए थे सिर्फ। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते उनकी आंखें सफेद हो गई थी अपने बेटे की मोहब्बत में कि अपना गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है। अरे तफसीलात जानने के लिए कुरान मजीद में सूरह यूसुफ पढ़ो कि हजरत याकूब कैसे गमो आलाम के दौर से गुजरे। आप दीदा रहते थे, यहाँ तक कि जब बेटे की कमीज उनकी आंखों पर डाली गई थी तो उनकी आंखों में बीनाई वापस आ गई थी। अपनों की मोहब्बत ऐसी होती है, इमाम कहते हैं कि
एक बेटे गुम हुए थे जबकि जिंदा थे। उसके बाद गम का ये आलम था हजरत याकूब के, अरे मेरे दिल से तो पूछो, मेरे परिवार के 18 लोग शहीद हो चुके हैं, मेरा बाप शहीद हो चुका है, जिस जैसी हस्ती आज की तारीख में पूरी दुनिया में नहीं, मेरा भाई शहीद हो चुका है। और हजरत टोटल लगा करके खान वादे के जो अफराद थे उनकी तादाद 18 थी, और जानिसारों को भी जोड़ लो तो टोटल तादाद 72 बन जाती है। इतने जनाजे जिस हस्ती ने देखे हो उसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मगर इतने गम देखने के बाद भी जलालपुर और आसपास के मेरे दीनी भाइयों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जबान पर सिर्फ यही रहता था, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। और ये बात किस तरह से साबित होती है, देखो कि यजीदियों की नस्ल मिट गई, अमर इब्ने साद का जिक्र खत्म हो गया, जो मतलब जिलजोशन का जिक्र खत्म हो गया, खोली का तस्करा खत्म हो गया, यजीद का तस्करा खत्म हो गया, नस्ल का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन तने तनहा ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल में अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी कि दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ तुम्हें ज़ैनुल आबिदीन की खुशबू नजर आ जाएगी, तुम्हें इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत की खुशबू नजर आ जाएगी। तादाद से कुछ नहीं होता है, अल्लाह के सपोर्ट से सब कुछ होता है। एक बेटा बचाता हुसैन का, आज नस्ल आबाद है हुसैन की, जलवा है हुसैन का। अल्लाह ने ज़ैनुल आबिदीन को एक बेटा दिया जिसका नाम इमाम बाकर था, एक बेटे और दिए जिसका नाम इमाम ज़ैद था। इमाम ज़ैद है लोगों, उनकी नस्ल भी इतनी फली फूली, आज जो बिलगिराम में सादात की खुशबू नजर आ रही है ये इमाम ज़ैद की औलाद नजर आ रही है। इधर चले जाओ महरेरा मुतहरा, ये इमाम ज़ैद की औलाद है। इमाम ज़ैद बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन के, और ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन बेटे हैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के, और फातिमतुज़ ज़हरा बेटी हैं नबी कौनैन आखिरी ज़मां की। ऐ मेरे साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल आबाद हो गई जगह जगह। और देखो ये मैं बताता हूँ आपको कि ये ज़ैनुल आबिदीन अपने खानदान की खुशबू हैं, आबरू हैं, निशानी हैं, और यतीम परवरी के हवाले से, बेवाओं की मदद करने के हवाले से, कमज़ोरों से मोहब्बत करने के हवाले से, इनका जो बाब है इस हवाले से वो भी बड़ा रोशन है। मैं आपको बताता चलूँ कि मदीने शरीफ में जब इनका इंतकाल हुआ, और जब इंतकाल के बाद आपको नहलाने के लिए गस्साल ने आपके जसद अथर पे पानी बहाया और आपके पहलू को उठाया गया, तो आपकी पुश्ती अथर पर वजन उठाने के निशानात देखे गए। चर्चा हो गया मदीने में कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कभी वजन उठाते हुए नहीं देखा गया। आखिर क्या वजह है कि आपकी पुश्ते अथर पर ये निशानात पाए गए जो जाहिर करते हैं कि ये निशानात वजन उठाने के निशान हैं। चर्चा जब ज्यादा फैली तो आपके गुलाम ने कहा, अगर मैं आज बात नहीं बताऊंगा तो तरह तरह की बातें होंगी, इसलिए आज मैं इस हकीकत से पर्दा हटाता हूँ। रोते हुए गुलाम ने कहा कि मेरा जो आका है, मेरा जो सरदार है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनकी पुश्ते अथर पर जो ये निशानात तुम देख रहे हो, ये हकीकत में वो निशानात हैं जो रात के अंधेरे में आप अपनी पुश्ते अथर पर गल्ला और लकड़ियां जलाने की गरीबों के लिए पैकेट बना करके उनके घरों पे पहुंचा करके आते थे। ये वही निशानात हैं रात के अंधेरे में जब मदीने वाले सो रहे होते थे, तब फातिमतुज़ ज़हरा का पोता इमाम हुसैन का बेटा गरीबों के घरों पे राशन रख के आया करता था। उनको पता ही नहीं चलता था कि राशन आता कहां से है। वो यतीम बच्चे आज बिलक बिलक के रो रहे थे, सुसक सुसक के रो रहे थे। उन्हें पता था कि हमारा सहारा चला गया, हमारा आसरा चला गया। सियर आलामिन नुबला में इमाम ज़हबी लिखते हैं कि उन परिवारों की तादाद शुमार हजरत शैबा बिन नुआमा से मरवी है कि उन परिवारों की तादाद शुमार कराई गई कि आखिर ऐसे परिवार हैं कितने जिनके घरों का खर्चा ज़ैनुल आबिदीन की मदद से चलता है, आपके घर के ताउन से चलता है। तो ऐ जलालपुर के मुसलमानों, कान खोल करके सुनो, कितनी तादाद थी उन परिवारों की, उन यतीमों की तादाद, उन बेवा घरों की तादाद जब जोड़ी गई तो 100 घर ऐसे थे जिनके घरों का चूल्हा ज़ैनुल आबिदीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला खुद न खाते थे, औरों को खिला देते थे। बेशक कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। बेशक तुम्हें जो असल पैगाम देना है, मुझे जो कहना है वो ये है कि उनके नाम पे जलसे करके
ये पैगाम और लोगों तक ये बात पहुंचाना मकसद होता है कि अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो इस दौलत को झगड़े में, अपनी नाक ऊंची करने में, शादी ब्याह में फजूल तौर पे न बहाओ। अल्लाह ने तुम्हें ये दौलत दी है तो इस दौलत के जरिए यतीमों का सहारा बन जाओ, बेवाओं का सहारा बन जाओ। ज़ैनुल आबिदीन के वालिद इमाम हुसैन कहते हैं, गरीबों से मोहब्बत करो, क़यामत के दिन ये गरीब तुम्हारे काम आ जाएंगे। अल्लाह के यहाँ इनका रुतबा बुलंद होगा। और याद रखो, ये जो दौलत पानी की तरह हमारे इलाके में झगड़ों के मौके पे बहाई जाती है, ये तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी क़यामत के दिन। तब तक कोई नहीं हट पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब अल्लाह की बारगाह में नहीं दे देगा। रब फरमाएगा, बताओ तूने दौलत कमाई कहां से और उठाई कहां, इस बात का जवाब दे। तूने अपनी जवानी का दौर कैसे गुजारा, तूने अपनी उम्र कैसे गुजारी। अब बताओ, वो लोग जो अपनी दौलतों को पानी की तरह झगड़ों में बहा देते हैं, एक बंदे की लड़ाई पूरे ग्रुप में घुमा देते हैं। ओ मेरे भाइयों, एक बंदा एक पार्टी का, दूसरा बंदा दूसरी पार्टी का आपस में लड़ गए तो दोनों को बुला के उनमें इत्तेफाक कराओ। बाद में भी तो लाठियां खा के तुम इत्तेफाक ही करते हो, बाद में भी तो डंडे खा करके इत्तेफाक करते हो। इसलिए बेहतर यह है पहले ही इत्तेफाक कर लो। अपने भाई की थोड़ी सी गाली गलोच है, बर्दाश्त कर लो, उसको समझा दो। यार ज़ैनुल आबिदीन के बारे में कारी यूसुफ साहब सुनिए, एक आदमी ने आकर के शिकायत की कि फला बंदा आपकी बहुत बुराई करता है, गीबत करता है। ये कौन है? नबी के नवासे का बेटा है ज़ैनुल आबिदीन, जिसने अपने माथे की आंखों से ऐसी कयामत सुगरा देखी है, जिसके पैरों में जंजीरें डाली गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। अल्लाह अकबर, वो सब्र और रज़ा की आला चट्टान। उनसे कहा गया कि फला बंदा आपकी गीबत करता है, बुराई करता है। आपने कहा चलो मुझे उसके पास लेकर के चलो। अब वो घबरा रहा था जिसने आकर के शिकायत की थी कि वहां जाकर के मेरा नाम खुल जाएगा। मैंने तो हजरत की हमदर्दी में आकर के बता दी। हजरत ने कहा तुझे उसके सामने लेके नहीं जाऊंगा, बस उसके पास तक मुझे पहुंचा दे, बाकी तो मैं बात खुद ही कर लूंगा। करीब पहुंचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपने उससे कहा तू दूसरी तरफ चला जा। वो कहता है मैं करीब में कान लगा करके एक दीवार की आड़ से सुन रहा था क्या गुफ्तगू हो रही है। इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि भाई तुम जो हमारे बारे में कहते हो, अगर वो सच है तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, और अगर तुम जो हमारे बारे में कहते हो वो सच नहीं है तो खुदा तुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा अंदाजा तो लगाओ, इनकी शान तो देखो, इनका मकाम और मर्तबा तो देखो। आप तसव्वुर तो करो कैसी गरीब परवरी करते। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, पूछा गया या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? कारी साहब सुनिए, तो हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा सदका यह है कि तुम्हारी बेटी शादी के बाद अगर तुम्हारे पास वापस लौटा दी जाए तो उस बेटी का ख्याल रखो, यह सबसे बेहतरीन सदका है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम किसी यतीम बच्चे के सर पे दस्ते शफ़क़त रख दो, उसके नीचे जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे, अल्लाह हर बाल के बदले में तुम्हें सदके का सवाब अता फरमा देगा। ऐसी मोहब्बत फरमाते हुजूर ने सहारा देना सिखाया है, हुजूर ने आसरा देना सिखाया, और करबला वालों ने अमल करके दिखाया है। मेरे साथियों, यार अंदाजा तो लगाए कितनी गरीब परवरी करता है ये खानवादा, गरीबों से कितनी मोहब्बत करता है। आला हजरत ने बिला वजह नहीं कहा है, बिल्कुल सच कहा है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हजरत, अल्लाह ने दौलत दी है, उसका हक अदा करो। कयामत में पूछा जाएगा। छोटी छोटी बातों पे झगड़े न करो, आपस में मन मुटाव न करो। हालात अच्छे नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। कारी साहब भी थे, मैं भी थे, हम लोग सैफ नहीं गए। अपने मुफ्ती आजम का एक नवासा माशाल्लाह प्रोफेसर बना, पढ़ा, मेहनत की उसने। और जब बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसका सिला अता फरमाता है। आप हजरत क्यों सोचते हैं कि हमारा बच्चा नीट नहीं निकाल सकता, हमारा बच्चा MBBS नहीं बन सकता, हमारा बच्चा आलिम नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अगर वो मेहनत करेगा। यार तो तुमने सुना नहीं है, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो किनारे पे पहुंच ही जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंटियां जब दीवार पे चढ़ती हैं, गिरती हैं, चढ़ती हैं, गिरती हैं, मैया वो चढ़ ही जाती है। लोहार को देखा होगा, वो भट्टी में सुलगाता है लोहे को, और उस पे जब हथौड़े पड़ते हैं तो एक दिन वही लोहा कुंदन बना दिया जाता है। दाने को मिलाया जाता है मिट्टी में, किसान उस पे पानी चलाता है, अलग अलग मरहलों से वो दाना गुजरता है। एक दिन उसी दाने से एक पौधा निकल के आ जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। वाह वाह वाह। आज ये मन बना के जाना यहाँ से कि हम अपनी दौलत को
अच्छे कामों में लगाएंगे, बुरे कामों में नहीं लगाएंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे। अल्लाह ने दौलत दी है, बच्चों को पढ़ाएंगे, साल पलटने पे ज़कात देंगे, और अल्लाह तौफीक दे तो अपने रिश्तेदार आसपास में पड़ोस में कोई यतीम बच्चा होगा उसको अपनी औलाद का दर्जा देंगे। बोलिए जोर से इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह को गरीब परवरी पसंद है। हयातुल हैवान में एक वाकया लिखा हुआ, बड़ा अच्छा वाकया मैं सुनाऊंगा। करबला के बाद के वाकयात में से कुछ कड़ियाँ सुनाऊंगा, मगर ये वाकया मुझे याद आ गया, शायद आप लोगों की दुआओं से याद आ गया। हयातुल हैवान में अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी लिखते हैं कि एक औरत अपने सर पे कपड़ों की पुटलियां बना करके, वो एक नहर थी करीब में, चूंकि पहले घरों में नल तो होते नहीं थे, तो वो कपड़े धोने के लिए चली गई। उसके पास एक दूध पीता बच्चा था छोटा सा, उसको भी ले गई। वो सो रहा था, करीब में जाके दरख्त के नीचे सुला दिया। कपड़े धोने से जब वो फारिग हो गई तो दोपहर का वक्त हो गया था, वो खाना खाने लगी। खाना खा रही थी, इज़ जा अस्साइल, अचानक एक भीख मांगने वाला आ गया। औरत का दिन नरम था, उसे तरस आया। उसने जब सवाल किया खाने का, तो उसने वो सारा खाना फकीर को दे दिया। फकीर आदमी भूखा प्यासा था, और किसी कमजोर को वक्त पड़ने पे कोई मदद कर दे तो उसे वो नहीं भूलता है। उसने बड़ी दुआएं दी और वो दुआएं देकर चला गया। कुछ कपड़े बाकी बचे थे, वो धोने लगी। कपड़े धो करके जब फारिग हुई तो उसके बाद अपने बच्चे के करीब गई जहाँ पे लिटाया था। क्या देखा कि बच्चा वहाँ पर नहीं है। वो घबराई कि अब इस वादी गैर ज़ी ज़रामे में कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को तलाश करने। बच्चा नहीं था वहाँ पर। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, बच्चा नज़र नहीं आया। कुछ देर के बाद उसकी नज़र पड़ी एक झाड़ी पर। उसने देखा कि झाड़ी के पीछे भेड़िया खड़ा था और भेड़िए के मुंह में बच्चा पड़ा हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत कारी तंजीम अशरफ साहिब क़िबला, नवीर अजमलुल उलमा कारी तंजीम अशरफ साहिब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। हजरात, जाहिर है बच्चा भेड़िए के मुंह में, मतलब मौत के मुंह में, मगर वो माँ है और माँ तो माँ होती है। जी माशाअल्लाह। औलाद माँ बाप की कदर न करे, ये उसकी हिरमा नसीबी है, वरना माँ बाप का रुतबा कोई क्या बयान कर सकता है। बेशक वो अपनी जान की परवाह किए बगैर भेड़िए के पीछे दौड़ने लगती है। कहते हैं ना, जब मुसीबत का वक्त आता है तो फिर मुसीबतें एक ही साथ आती हैं। जी। पत्थर था, पत्थर पे पांव लगा, वो गिर गई, बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब उस औरत को होश आया तो उसने देखा वही बेटा जो भेड़िए के मुंह में था उसके करीब में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है, मौला ये मेरा बेटा जो भेड़िए के मुंह में था आखिर मेरे करीब कैसे आ गया। चूंकि वो बेहोश हो गई थी, होश आया था। अब चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी देर के बाद तलाशो जुस्तजू के बाद अचानक उसकी नजर पड़ती है कि दो सफेद कपड़ों वाले नूरानी चेहरों वाले कुछ दूर निकल गए थे। ये समझ गई हो न हो इन्हीं दोनों ने मेरे बच्चे को भेड़िए के मुंह से बचाया। इसने दोनों को आवाज दी, वो दोनों वापस आ गए। हत्ता रजा इलैहा, दोनों इसके करीब आ गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दोनों करीब आ गए तो इस औरत ने उन दोनों से कहा, क्या तुम ही दोनों ने मेरे बच्चे को बचाया? उन दोनों ने कहा हाँ। कहा तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो? इतने नूरानी चेहरे मैंने आज तक नहीं देखे, इतने प्यारे लिबास वाले मैंने आज तक नहीं देखे। ये बार बार रोती जाती है, खुशी में अपने दिल की बात कहती जाती है। यहाँ तक के दोनों ने कहा काला नहनु मलकान, वो दोनों कहते हम दोनों जमीन के रहने वाले नहीं बल्कि हम तो आसमान से आए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हम अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। इतना जब सुना तो खुश हो गई, मसरतों में आंसुओं में इजाफा हो गया। दिल का पैमाना आंखों से छलकता जाता था, दीदा होती जाती थी। रोते हुए कहती है दोनों फरिश्तों से, ए अल्लाह के फरिश्तों जरा ये तो बताओ, अल्लाह ताला ने जब तुम्हें मेरे पास भेजा तो रब ने क्या फरमाया मेरे बारे में? वो दोनों कहते हमें नहीं पता, हम तो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह ताला का हुक्म आया फुला मकाम पे
जाओ। हमने कहा मौला वहां जाने की वजह क्या है? कहा वहां पे जाओ, भेड़िए से औरत के बच्चे को बचाओ, बच्चे को औरत की गोद के करीब करके आ जाओ। हमने कहा मौला मेहरबानी की वजह? तो रब ने फरमाया जो जमीन वालों के काम आता है अल्लाह ताला उसके बिगड़े हुए काम बना देता है। नारे अल्लाह या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, वो औरत समझ गई चूंकि उस औरत ने एक भूखे को खाना खिलाया था, प्यासे को पानी पिलाया था, एक भूखे के काम आ गई तो अल्लाह ताला ने उसका बिगड़ा हुआ काम बना दिया। वो दोनों फरिश्ते ये कहकर के आसमान की तरफ परवाज करने लगे। कुछ दूर जब जमीन पे चल रहे थे तब तो वो नजर आए, उसके बाद निगाहों से गायब हो गए। मगर वहाँ हवा सरगोशियां करने लगी, माहौल में मस्ती होने लगी, बड़ा प्यारा मंजर हो गया। उस मंजर को शायर अपनी जबान में कहता है, बड़े प्यारे अंदाज में समझाता है। गोया कि वो दोनों फरिश्ते जब आसमान की तरफ जा रहे थे तो कोई कहने वाला कह रहा था, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी ही मदद को फरिश्ते उतर के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत हजरत अब्बास अलंबरदार। ये कौन है पता है आपको? बोलिए पता है कौन है? बोलिए। इमाम हुसैन के कौन है? भाई। आवाज आया कौन है? मगर सगे भाई नहीं है। इमाम हुसैन की माँ का नाम है फातिमा और इनकी माँ का नाम है उम्मुल बनीन। और अब्बास अलंबरदार करबला में अकेले शहीद नहीं हुए, इनके 3 सगे भाई शहीद हुए। 3 सगे भाई, एक का नाम है जाफर इब्ने अली, एक का नाम है उस्मान इब्ने अली, एक का नाम है अब्दुल्ला इब्ने अली। उम्मुल बनीन की दास्तान भी सुनो, हमारी माएं बहनें भी काफी तादाद में, और आप सबको भी पैगाम है। बताओ घर जाकर के कि वो कैसी अजीम खवातीन थी। हजरत फातिमा ज़हरा के इंतकाल के बाद मौला अली शेर खुदा ने मुताद्दिद खवातीन से शादियां की। उस जमाने में शादी करना इतना बड़ा मसला थोड़ी था जैसे आज, इसलिए वो कई भी कर लिया। जी जी, कोई मुश्किल नहीं था, मुताद्दिद शादियां करते थे। आज के जमाने की तरह शादियां महंगी थोड़ी थी। ये तो हम लोगों ने इसमें नई नई चीजें ऐड कर ली। शरीयत के एतबार से बेटियों के हुकूक होते थे, उसी के मुताबिक फैसले होते थे। अब हमने न जाने कैसी कैसी चीजें शामिल कर ली। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने हजरत उम्मुल बनीन से शादी की। अल्लाह ने उम्मुल बनीन से 4 बेटे अता किए मौला अली को। उनमें से एक का नाम अब्बास अलंबरदार। इनको तो जानते ना, बोलो जानते ना अब्बास अलंबरदार? अल्लाह अकबर। इन्हीं के हाथों में अलम था मैदान करबला के अंदर। बड़े बहादुर थे। एक हाथ से तलवार चलाना तो सब जानते हैं, मगर अब्बास अलंबरदार दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे। अल्लाह ने ऐसा जज्बा और ऐसा हौसला आपको दिया था। बाजू में शेरे खुदा की ताकत थी। आपके 3 भाई भी मैदान करबला में शहीद हो गए। यहां तुम्हें दास्तान सुनाना चाहता हूं उम्मुल बनीन की। जब मदीना शरीफ ये काफिला गया वापस, करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से फिर ये काफिला मदीना किसके साथ गया? हजरत नौमान इब्ने बशीर के साथ। ये सहाबी रसूल हैं और सहाबी रसूल अहले बैत का मर्तबा जानते हैं। इसलिए जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इनको सस्पेंड किया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इनकी जगह पे भेजा गया था, नौमान इब्ने बशीर ने उस मौके पे कहा था जब इमाम मुस्लिम तशरीफ लाए थे कि मैं आले नबी का मकाम मर्तबा जानता हूँ, ड्यूटी और मनसब दे सकता हूँ, मगर इनसे मोहब्बत का रिश्ता खत्म नहीं होने दो। तो इन्हीं के साथ वापस मदीने शरीफ में ये काफिला आया, वापस इन्हीं के साथ, जिसमें ज़ैनुल आबिदीन है, खानवादे की ख़वातीन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं।
बाकी तो सब शहीद हो गए। 18 एक ही परिवार के। याद जलालपुर के मेरे दीनी भाइयों, आसपास से आए हुए, जरा इसको कलेजे पे हाथ रख के थोड़ी देर के लिए सोचो कि अपने जलालपुर में अगर एक मर्डर हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के यहाँ एक हादसा हो जाए, हमारी बस्ती में सिर्फ एक हादसा हो जाए तो पूरा गांव लोटपोट हो जाता है। अगर बाप के साथ हो तो बेटे को होश नहीं रहता, और बेटे के साथ हो तो बाप को होश नहीं रहता, भाई के साथ हो तो भाई को होश नहीं रहता। ज़ैनुल आबिदीन से तो पूछो, 18 एक परिवार से बाप भी शहीद हो गए, चचा शहीद हो गए, चचाजाद शहीद हो गए, तायाजाद शहीद हो गए, परिवार उजड़ गया, मगर अब भी सब्र और रज़ा का दामन थामे हुए हैं और कहते हैं मौला जो तेरी रज़ा है वो ज़ैनुल आबिदीन की रज़ा है। क्या बताओ ज़बां कांपती है मेरी, गुन बहे आले खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या, नौजवान जिसी का लख तेज गए लुट गया, नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नजर लुट गया, राह हक में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ था वो नन्हा सब मगर लुट गया। इसने जख्म देखने के बावजूद, इतनी परेशानियां देखने के बावजूद, मैदान में यार चट्टान भी होता तो अपनी जगह से वो चट्टान हिल जाती, कोहे हिमालय भी होता तो उसकी बुनियादों में जलजला आ जाता, मगर ये नबी का घराना है। और दरबारे यजीद में जो आपकी बहन सैयदा ज़ैनब ने खिताब किया था, उन्होंने जब तकरीर की थी तो वहां पे एक नाबीना सहाबी रसूल बैठे हुए थे। उन्होंने जब ज़ैनब का खिताब सुना तो हाथ पकड़ के दूसरे वाले से पूछा था, ये दरबार में लहजे में अली के कौन बोल रहा है, ये अली के लबो लहजे में खिताब कौन कर रहा है। उनसे कहा गया था ये फातिमा की शहजादी शेर खुदा की बेटी ज़ैनब है। आपने खिताब फरमाया था यजीद तो ये समझता है कि मेरे भाई को शहीद करने के बाद हमारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अरे ना समझ है यजीद, तेरा नामो निशान मिट गया। कोई तेरे नाम पर एक पैसा खर्च करने वाला नहीं होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। और रही मेरे भाई की बात, मेरे भतीजों की बात, मेरे बच्चों की बात, मेरे परिवार वालों की बात, तो यजीद कान खोल करके सुन ले, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक हुसैन के नारे लगाए जाएंगे, मेरे भाई का नाम जिंदा रहेगा। इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब ने ऐसा खिताब किया कि दरबार के लोग भी कांपने लगे। यजीद भी सोच रहा था कि इस खिताब को किस तरह से रोका जाए। ये इमाम अली मकाम की बहन है ज़ैनब। ए दुनिया में जितनी बहनें हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं कि बहन का टाइटल इतना ऊंचा होता है। यूरोप के एक मुसन्निफ ने लिखा था, अगर मैं बहादुर औरतों की फहरिस्त बनाऊं, बहादुर औरतों की लिस्ट बनाऊं, तो सबसे ऊंचा मकाम हुसैन की बहन ज़ैनब को दूंगा। ऐसी बहादुर बहन है ज़ैनब। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ए बहनों,
ज़ैनब का किरदार अपनाओ, ज़ैनब की बहादुरी अपनाओ, ज़ैनब की पाकीज़गी अपनाओ, ज़ैनब की इफ़्फ़त और पारसाई अपनाओ। वो ज़ैनब जो फातिमतुज़ ज़हरा की शहज़ादी हैं, इमाम हुसैन की बहन है। कहा था इमाम हुसैन ने पढ़ा, कहा था इमाम हुसैन ने, इमाम हुसैन से रोते हुए कहा था ज़ैनब ने, ए भाई क्या मैं खुश नसीब नहीं हूँ कि मेरे नाना नबियों के सरदार हैं, मेरी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, मेरे बाप शुजात के सरदार हैं, और ए मेरे भाई तुम जन्नती जवानों के सरदार हो, क्या मैं खुश नसीब नहीं हूँ? तो उस मौके पर अल्लाह अकबर आप दीदा हो के इमाम हुसैन ने कहा था, बहन मैं भी खुश नसीब हूँ कि मुझे ज़ैनब जैसी बहन मिली है। मैं उस ज़ैनब की बात बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर, वो ज़ैनब बहन, अल्लाह अकबर कैसा किरदार है उनका। अब ये काफिला जिसमें हजरत ज़ैनब भी हैं और खानवादे की दीगर खवातीन हैं, बच्चे हैं, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ ये काफिला मदीने शरीफ की तरफ वापस आ रहा है। जब मदीने शरीफ की सरहदें, अरे मेरी तरफ देखो यार, आप मेरी तरफ देखो, जब ज़ैनुल आबिदीन ये काफिला मदीने शरीफ की सरहदों के करीब आ रहा है तो मैंने तुमसे एक नाम जिक्र किया था जिसका नाम उम्मुल बनीन है। कौन है उम्मुल बनीन बताओ? अब्बास अलमबरदार की अम्मी जान, हजरत उस्मान बिन अली की अम्मी जान, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला की अम्मी जान, 4 बेटे उनके शहीद हो चुके हैं। जब मदीने शरीफ से ये काफिला करीब आ रहा है तो इनसे जाकर के किसी ने बताया उम्मुल बनीन काफिला आ रहा है करबला से, तो आप भी मदीने शरीफ में जो बॉर्डर है, वहां की जो सरहद है, वहां पे पहुंच गई थी उम्मुल बनीन। किसी ने आकर के कहा उम्मुल बनीन तुम्हारा बेटा उस्मान इब्ने अली शहीद हो गया। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साथ ही आपने कहा ये बताओ मेरे हुसैन कैसे हैं, वो तो सलामत हैं? कहा नहीं। तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए। कहा मुझे 4 बेटों का ना बताओ, मुझे अली के शहजादे हजरत फातिमा के जिगर गोशे इमाम हुसैन का बताओ। 4 बेटे मेरे शहीद हो गए, ये मुझे गवारा है, मगर इमाम अली मकाम की शहादत का गम में बर्दाश्त न कर सकूंगी। किसी ने आकर के बताया यहाँ तक कि काफिला बिल्कुल करीब आ गया, और जब आपने पूछा इमाम के बारे में तो बताया गया वो भी शहीद हो गए। उम्मुल बनीन का हौसला, सब्र और रजा देखो। कहती है मेरे 4 बेटे कुर्बान हो जाएं, ये गवारा है। ये भी मिलता है तारीख की किताबों में। जब आपको बताया गया कि आपके बेटे अब्बास अलमबरदार के बाजू कलम हो गए, उसके बाद वो शहीद हो गए, तो आपने ये जुमले कहे थे जो इतिहास के पन्नों में आबे ज़र से लिखे हुए हैं। आपने कहा था कि काश मेरा अब्बास शहीद न होता तो मेरा हुसैन बच जाता। अल्लाह अकबर, अपने अब्बास की बहादुरी पे माँ को फख्र था। ऐ माँ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। हदीस में आया कि बच्चा जब 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ना सिखाओ, 10 बरस का हो जाए तो सख्ती करो मगर नमाजी बना दो। मैं माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को के हाथों में मोबाइल देने से बेहतर ये है कि उनको 5 वक्त नमाजी बनाओ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, और माओ का बहुत बड़ा रोल होता है अच्छी नस्लों को तैयार करने के लिए। एक कहा गया था एक मौके पर कि तुम हमें अच्छी माएँ दे दो, हम तुम्हें बहादुर कौम दे देंगे। माएँ जब तहज्जुद के वक्त में उठ के सजदा पढ़ के बच्चों को नमाज दूध पिलाती हैं तो उस दूध की तासीर ही अलग होती है। माँ जब 5 वक्त नमाज पढ़ती है तो बच्चों में नमाज का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो जाता है। और मैं सिर्फ माओ से नहीं कह रहा हूँ, मैं उनसे भी कह रहा हूँ जो बाप का दर्जा हासिल कर चुके हैं, जिन्हें अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया है, कि तुम बच्चों के सामने गालियां ना बको। गालियां तो वैसे भी नहीं बकना चाहिए, मगर खास तौर पे बच्चों के सामने अपनी जबान को कंट्रोल रखो। अपने बच्चों के सामने अच्छा बर्ताव इख्तियार करो। अपने बच्चों के सामने भी नमाज पढ़ो, उन्हें साथ लेकर के जाओ, उनको नमाज सिखाओ। यार जब माएँ नमाजी होती हैं तो देखा नहीं है बच्चे मैदान के गाजी होते हैं। जब माएँ तहज्जुद गुजार होती हैं तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। जब माँ कुरान मजीद की तिलावत करने वाली होती हैं तो बेटे गरीब नवाज होते हैं। इसलिए मैं माओ को भी पैगाम दे रहा हूँ। ये उम्मुल बनीन जिनके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, हजरत अब्बास अलमबरदार के एक बेटे थे जिनका नाम था उबैदुल्लाह। उनको गोद में लेकर के अपने बच्चों की याद में रोती रहती थी उम्मुल बनीन। किसी का एक बेटा जवान फौत हो जाए, बुढ़ापा आ जाता है, मगर औलाद का गम खत्म नहीं होता। घर पे शादी हो, कोई भी मौका हो तो औलाद की याद करके माओ की आंखें डबडबा जाती हैं। वहां तो 4 बेटे शहीद हो चुके हैं और परिवार के 18 लोग शहीद हो चुके हैं। उम्मुल बनीन भी बड़ी गरीब परवरी का जज्बा रखती थी। दरवाजे पे कोई मांगने वाला आ जाता तो कहती थी मैं फातिमा ज़हरा की कनीज हूँ। हालांकि देखो ये सौतेली माँ है इमाम हुसैन की, मगर
सोतेले जैसा बर्ताव नहीं था बल्कि सगों जैसा बर्ताव था। ऐ लोगों, ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है, मसलन हमारे मुआशरे में भी अगर सोतेले भाई हैं तो बाप का तो खून होना एक ही, तो वो रिश्ता सोतेले वाला नहीं होना चाहिए। ये तो अल्फाज को समझाने के लिए होता है, वरना आज भी हमने देखा है कि जो करबला से मोहब्बत रखते हैं, वहां से जिन्होंने सबक हासिल किया है, उनके घरों में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सोतेले हैं या सगे भाई हैं। सुभान अल्लाह। ये माहौल बनाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हजरत उम्मुल बनीन के बारे में बता रहा था, दरवाजे पे अगर कोई आ जाता तो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। आप कहती थी कि हमारे दरवाजे पे कोई आए तो ये ना सोचे कि फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे गए हैं खाली, यानी वो ये सोच करके आए कि ये फातिमा ज़हरा की कनीज का दरवाजा है, यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं किया जाएगा। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। ये पैगाम करबला का है। तेज़ी के साथ ये बात कहते हुए मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। और गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। और याद रखो, करबला का असल पैगाम यह है कि हमारा कोई पड़ोसी भूखा न रहे। बेशक अगर सोसाइटी में कोई बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा कि उसकी फीस जमा करने वाला कोई नहीं, वो कमजोर है, तो कयामत के दिन मेरे भाई सवाल हमसे भी होगा कि तुम्हारे पास खर्च करने को पैसा था, लेकिन फुला बच्चा या फुला बच्ची इस वजह से नहीं पढ़ पाए कि उसके सर पे किसी का दस्त शफकत नहीं था। वो है तो हिकायत मगर लिखी हुई कमाल मुस्तफा साहब नहीं है, लिखी हुई है कि एक बंदा बड़ा गुनाहगार था, बहुत गुनाहगार बंदा था, इतना गुनाहगार था कि लोगों ने जनाजा भी नहीं पढ़ा उसका। फेंक दो, एक जगह जाके जहाँ गंदगी डाली जाती है वहां जाके फेंक दिया उसको। जब फेंक दिया तो उस जमाने के एक नेक बंदे को, जो अल्लाह के मकबूल बंदे थे, उनको अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया कि उसकी जाकर के तजहीज़ व तकफीन है और जनाजा है। अब जब वो आए और उन्होंने आकर के वहां पे मालूमात की और सामने आई सारी चीज, तो उन्होंने मैयत को नहलवाया, कफनाया, उसके बाद जनाजा जब उन्होंने पढ़ाया तो सारे लोगों ने पढ़ लिया, मगर चर्चा तो हो गई कि भाई इसमें ऐसी कौन सी खूबी देखी गई। उन्होंने पूरी बात बताई, सारे लोग उसकी बीवी के पास पहुंचे कि बीवी हमराज होती है, उसे सारी बात का पता होगा। सारी बस्ती वालों ने कहा हमने तो आज तक कोई नेकी नहीं देखी इसके अंदर, पता नहीं कौन सी नेकी है। तो बीवी के पास जब पहुंचे तो उसने पर्दे की ओर से ये बात रोते हुए कही कि ये बात ठीक है ज़माने वालों के मेरे शौहर के अंदर खामियां बहुत थीं, शराब भी पीता था, नशा करता था, बुराइयां ही बुराइयां थीं, मगर कुछ खूबियां भी अल्लाह ताला ने उसको दी थी। उसने रोते हुए बताया, एक खूबी ये थी कि मेरा शौहर जब तक खाना नहीं खाता था जब तक कि उसके दस्तरखान पे कोई यतीम बच्चा नहीं होता था। अल्लाह। और यतीम बच्चे को एक या दो बच्चे को अपने साथ रखा करता था, उन्हें औलाद की तरह प्यार देता, उनके सर पे दस्त शफकत रखता। हो ना हो मेरे शौहर की यही अदा कुदरत को पसंद आ गई है। बोलो झूम के यार सुभान। चलो ये तो हिकायत है, दलील नहीं बन सकती। बुखारी शरीफ की हदीस तो दलील बन सकती है ना, और ये बुखारी में हदीस है। हुजूर फरमाते हैं एक औरत थी और वह औरत गुनहगार औरत थी, उसके लिए अल्फाज़ फाहिशा के, गुनहगार औरत थी। हुजूर फरमाते हैं कि वो गुजर रही थी, प्यास लगी, कुएं के पास गई, पानी पिया उसने। अब उसकी नजर पड़ गई एक कुत्ते पे जो पानी नहीं पी पा रहा था प्यास की वजह से। अब चूंकि पानी कुएं का गहराई पे होता है, वो कैसे अपना मुंह वहां तक पहुंचाए। औरत ने पानी का इंतजाम किया अपने मौजे के जरिए, बहरहाल किसी जरिए से उसने पानी निकाला और वो पानी उस कुत्ते को पिला दिया। बेजबान कुत्ता बेचारा अपना पानी पी करके दुम हिलाता हुआ खुशी के साथ वहां से चला गया। वो कुत्ता चला गया दुम हिलाते हुए, उसकी प्यास बुझा दी। उस गुनहगार औरत ने, हमारे करीम नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उसकी इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि रब ने उसको जन्नती बना दिया उसके गुनाहों को। ये बुखारी की हदीस शरीफ है, और हदीस मुकर्ररात से एक जगह नहीं, कई जगह, एक जगह से ज्यादा आई है बुखारी शरीफ में। आप देखें बुखारी की हदीस तो रहम दिली और दूसरों की मदद करना, प्यार करना,
उनसे मोहब्बत करना। मैं मुहिब्बाने अहले बैत जो हमारे कमेटी के हजरात बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह आप हर साल प्रोग्राम करते, इस फकीर को भी याद करते, दावत देते हैं। तुम्हें एक पैगाम ये भी दे के जाना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह हमारे चौधरी सराय के अमीनुल बरकात के भी हमारे अहबाब आए हुए हैं, शहबाजपुरा से भी हमारे अहबाब हैं, कमेटी वाले जो जलसा कराते हैं। यार सिर्फ जलसा कराना ये दीन का काम नहीं है, इसके अलावा जब महीना आ जाए दिसंबर का, जनवरी फरवरी, तो उस मौके पर आप हजरात लिहाफ भी सिलवाया करो कमेटी की तरफ से, और नुमाइश के तौर पे नहीं बल्कि खामोशी के साथ उन घरों में पहुंचा दिया करो जिन घरों में सर्दी से बचने के लिए इंतजाम नहीं। नुमाइश मत करो, खामोशी के साथ वहां तक पहुंचा दो उनके घरों तक। ये अमर अल्लाह को बड़ा पसंद आएगा। अरे तुम्हें पता क्या है कि यतीमों की दुआएं किस तरह से अल्लाह कबूल फरमा लेता है? उनके उठे हुए हाथ नीचे नहीं आते हैं, उससे पहले पहले अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। अरे जब एक गुनहगार औरत को अल्लाह ने माफ कर दिया, अगर तुम नमाज पढ़ने के बाद, तुम इमाम हुसैन से मोहब्बत का हक अदा करने के बाद, तुम 5 वक्त नमाजें पढ़ने के बाद, हज करने के बाद अगर तुम ये काम करोगे, लेकिन उन जालिमों की तरह मत करना जो 1000 के 3 लिहाफ खरीदें, उसमें ऐसी रुई उसके अंदर दाखिल कराएं जो एक सीजन भी पार ना कर पाए, और बेवाओं को खड़े करके अखबारों में फोटो छपवाएं। अरे ऐसे कारूनों की तरह मत करना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कल को अगर यहीं पे तुम्हारी बेटी खड़ी हुई होगी तो क्या तुम फोटो खिंचवाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे ऐसे अमीरों की अमीरी से कोई फायदा नहीं है जो किसी गरीब की बेइज्जती करते हो। अल्लाह से डरो जालिमो। अल्लाह ताला अगर अमीर बनाना जानता है तो तुम्हारी अमीरी वापस लेना भी जानता है। अगर वो तुम्हें दौलत देना जानता है तो हाथ में कटोरा देना भी जानता है। उससे खौफ करो, अकड़ो नहीं, और अपने अंदर घमंड पैदा ना करो, अहंकार पैदा ना करो, अपने अंदर आजिज़ी इंकिसारी लाओ। देखा नहीं है जिस दरख्त पे फल ज्यादा आते उसमें झुकाव आ जाता है, अगर फल ज्यादा आने के बाद झुकाव नहीं आएगा तो टहनी टूट जाएगी। इसीलिए अपने किसी मनसब पे, अपने किसी पद पे, अपने इल्म पे, अपनी दौलत पे, अपनी शोहरत पे इतराने की जरूरत नहीं है। जो अकड़ा है खुदा के अजाब ने उसी को पकड़ा है, और जो होता है नरम खुदा का उसी पे होता है करम। इसलिए मैंने आखिर में आपसे कहा है, और मुहिब्बाने अहले बैत में आपको भी पैगाम दे करके जा रहा हूं। अब ये सितंबर, इसके बाद जनाबे वाला अक्टूबर, और नवंबर दिसंबर के महीने में 3 महीने के बाद आप हजरात ये सिलसिला शुरू करें, और ये काम सिर्फ जलालपुर की हद तक ना करें, और उनके घरों तक भी जहां तक पहुंचाना है। क्या जरूरत है नुमाइश करने का? कमेटी के अफराद को यकीन होना चाहिए कि भाई हाँ, हमने जो पैसा दिया था वो हमारा कारगर हो गया। किसी का राज रखो, कयामत में काम आ जाएगा। उसकी गुर्बत का तमाशा ना उड़ाओ। अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है यार, हमारी उम्र तो तुम्हारे मुकाबले में बहुत कम है। हमने अपने सामने ऐसे लोग देख लिए जो फ्लाइट में सफर करते थे, जिनकी बिल्डिंगें देखने संभल में लोग आया करते थे, मगर जब मरे तो उनके मीलों को सील कर दिया गया था, उनके पास कुछ नहीं बचा था। कुदरत के अजाब से डरना चाहिए। बड़े बड़े लोग गुजरे हैं दुनिया में कि जिनके कपड़ों पे मक्खी नहीं बैठती थी, मगर एक दौर वो भी आया कि हाथ में कटोरा देखा गया है उनके। इसलिए अल्लाह से डरो। अल्लाह ने दौलत दी है तो दुआ करो, मौला तू हमें उस्मान गनी का गुलाम बना दे, तू हमें अबू बकर सिद्दीक का गुलाम बना दे, तू हमें हजरत मौला अली शेर खुदा का गुलाम बना दे। ऐ मौला तूने दौलत दी है तो हमें तकब्बुर से महफूज फरमा ले, वरना याद रखो इस बात को भूलना नहीं मेरे साथियों। ये मैंने तकरीर में सुना है, नेट पे सुना होगा, मगर आखिर में सुना करके चला जाऊं। ये इसलिए बताना जरूरी है। देखो भाई, इल्म हो, मनसब हो, दौलत हो, शोहरत हो, ये आजमाइश भी है। ये आजमाइश है हमारे लिए, सबके लिए। ये नहीं है कि आप इससे गलत फायदा उठाने लगे, नहीं, ये आजमाइश है। कोई मशहूर हो जाए तो उसको भी अपना नजला दुरुस्त रखना चाहिए। जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो बोलो वो टूट भी सकती है। हाँ, ऐसी दौलत है तो खत्म भी हो सकती है। माइकल जैक्सन ऐसा डांसर के वर्ल्ड स्केल पर उसकी कोई मिसाल नहीं था। लोग देखने के लिए अरबों रुपये, करोड़ों नहीं कह रहा हूं मैं, अरबों रुपया एक झलक पाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे। दौलत बहुत आई, रंग उसका काला था, मगर डांसर बड़े गजब का था, तो उसने अपने चेहरे की सर्जरी कराई रंग गोरा करने के लिए, और रंग गोरा कराया उसने।
दौलत बेइंतहा, शोहरत बेइंतहा, बड़ी मकबूलियत मिली उसे दुनियावी एतबार से, मकबूलियत कह रहा हूं मैं मेरे साथियों। और उसने ये दावा किया कि मैं 150 साल की जिंदगी दुनिया वालों को जी करके दिखाऊंगा। और उसने जो बेड बनवाया वो ऑक्सीजन लगवाया उस बेड पे। उस ऑक्सीजन, गूगल पे सर्च करोगे उसकी तस्वीरें निकल आएंगी जिसमें वो ऑक्सीजन वाले बेड पे सो रहा है। कहता था 150 साल जीऊंगा, दौलत है मेरे पास। 12 MBBS सर्जन, बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखता था। 12। जानते हो क्या कहता था? 150 साल। जनता में, पब्लिक में जाता तो वो लगा लेता था चेहरे पे मास्क। हम लोगों ने तो लॉकडाउन में मास्क का इतना ज्यादा चर्चा सुना, वो उस वक्त सन 2009 में तो मर गया, उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं। मास्क लगाता था, चेहरे पे मास्क और हाथों पे दस्ताने, कहीं किसी की बीमारी हमें टच ना कर जाए। इतना सेफ जोन में रहने वाला, खुद को इतना बचाकर चलने वाला, 150 साल जिंदगी की बात करने वाला 50 साल में ढेर हो गया मेरे साथी। 50 साल में, 50 साल जब पूरे हुए उसके, तो दिल की धड़कन काम करना छोड़ गई। और डॉक्टर हजरात जो 12 तो वो, बाकी आसपास के डॉक्टर आ गए। तब तबीयत खराब का सुना तो डॉक्टर हजरात ने भी हाथ खड़े कर दिए कि माइकल जैक्सन तुम इस सिचुएशन में चले गए हो कि यहाँ हम पहुंच जाएं तो हम बाहर नहीं आ सकते, तुम्हें क्या लेकर के बाहर आए? हाथ खड़े कर लिए कारी साहब उन्होंने। तो मौत से न दौलत बचा सकती है, न शोहरत बचा सकती है, कुछ भी नहीं बचा सकता। मौत से बच ही नहीं सकते। हाँ, कोशिश करें तो अज़ाब कब्र से जरूर बच सकते हैं। बेशक अच्छे काम करके जाएंगे तो अज़ाब कब्र से बच जाएंगे। इसलिए आज मैंने अहले बैत अतहार के इस गोशे पे थोड़ी सी रोशनी डाली है कि वो गरीब परवरी किस कदर किया करते थे। 100 परिवारों का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से चलता था। जनाजा उठा, वहीं पे तकरीर ला के ख़त्म करता हूँ। जनाजा उठा तो मदीने की बेवाएं, यतीम बच्चे, कमज़ोर बेसहारा हो चुके अफराद आवाज़ बुलंद कर कर के रो रहे थे, चूँकि उनका सहारा जा रहा था। हिचकियाँ ले ले कर के यतीम बच्चे रो रहे थे कि हमारा सहारा चला गया, हमारी मदद करने वाला चला गया। इसलिए मैंने ये आपको पैगाम दिया है कि गरीबों की मदद करो, कमज़ोरों से प्यार करो, जिनका कोई सहारा न हो खामोशी के साथ उनकी मदद कर दो। उनकी दुआएं तुम्हारा बेड़ा पार लगा देंगी। बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो। बहुत अच्छा। रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।